नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम विंग्स आईएएस पे। और आज हमारे साथ हैं आईएएस टॉपर 2019-20 बैच की नेहा किरदक लक्ष्मण। और इनका 2 साल का ट्रेनिंग पूरा हो चुका है और 2 साल के पूरे ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस भी इन्होंने शेयर किया डिफरेंट और भी ये करेंगे जब इनको टाइम मिलेगा। और आपसे ये बिल्कुल फ्रीली मुखातिब होती, आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम अभी इनका जानना चाहेंगे कि अभी ये फिलहाल मुंबई में पोस्टेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ। और इसमें वो डेप्यूटी कमिश्नर के पोस्ट पे, जो कि बहुत ही अहम पोस्ट होता है, बहुत ही की पोस्ट है, वहाँ पे इनको डेप्यूटेट किया गया है। और उसमें इनका जो एक्सपीरियंस रहा है कि क्या पर्क्स एंड क्या प्रिविलेजेस होते हैं एक आईएएस ऑफिसर के, जब इतने हाई टॉप नॉच पोजीशन पे आप पहुंचते हो, तो उसमें आपको ये दिखेगा कि लाइक आप क्यों जाना चाहेंगे, आप सर्विस में क्यों जाना चाहेंगे, एंटर क्यों करना चाहेंगे और उससे क्या आपको फायदा होगा। तो इस पोजीशन के बारे में, इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या हैं, ये सब डिटेल में नेहा मैम बताएंगे। तो मैम, आप प्लीज बताइए कि पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या होते हैं, क्या होता है, आपको क्या फील हो रहा है, ओवरऑल क्या है, और स्पेसिफिकली भी अगर आप बताना चाहें तो बता सकती हैं। देखिए, सिविल सर्विसेज में कोई भी अगर एक डिसेंट जॉब के हिसाब से आना चाहता है तो दिस इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि यहाँ पे जो सैलरी अमाउंट हमें जो दिया जाता है, देयर आर ऑलवेज ब्रैकेट्स एंड यू एंटर एट लेवल 10। लेवल 10 जो है वो आपका स्टार्टिंग लेवल होता है इन ब्यूरोक्रेसी। देयर आर अप टिल 1170 व्हिच इज द सेक्रेटरी लेवल, हाईएस्ट लेवल इन ब्यूरोक्रेसी। जी जी। तो आप लेवल 10 पे एंटर करते हो तो आपका एक बेसिक मिनिमम डिसेंट सैलरी होता है जिसके हिसाब से आपका गुजारा हो ही जाता है। इसके अलावा व्हेन यू गेट ऑन द फील्ड तो यू विल हैव अ स्टाफ, और ये स्टाफ डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में। जैसे राइट नाउ आई एम इन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, तो आई एम होल्डिंग अ स्टाफ ऑफ अराउंड 70 पीपल अंडर मी इन माय ऑफिस। 70 Yes. 70 लोग। If you go on a postal side में staff is much more because their HR management is much more. So you will get the staff of 300 to 400 people at a stretch. Right. Okay. अगर वही आप जाते हैं revenue services में, again the staff of 60-70 people will be under you. तो इन सबका एडमिनिस्ट्रेशन देखना, आपका ऑफिस देखना, इसके अलावा आपको एक डिसेंट इनफ बहुत बड़ा बिग केबिन मिल जाएगा आपको, जो मतलब ऑफिस वाले जो सारे पर्क्स प्रिविलेजेस है कि एसी कैबिन है, पियोन्स है, आपके अंडर काम करने वाला स्टाफ है, ये स्टाफ, दैट ऑल यू विल गेट। इसके अलावा आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया जगह पे गवर्नमेंट के क्वार्टर्स मिलेंगे। जैसे राइट नाउ आई एम स्टेइंग इन अ जुहू। बिफोर दिस ऑन अ फील्ड अटैचमेंट आई वाज स्टेइंग इन एट अ फोर्ट एरिया ऑफ मुंबई व्हिच इज द कॉस्टलीस्ट एरिया। और वहां पे आपको अब जैसे मेरा लेवल 10 है तो उस हिसाब से आपको एक 3 BHK डिसेंट अपार्टमेंट मिल जाता है। तो अभी गवर्नमेंट अभी क्वार्टर। अभी मैं मैम के बारे में बता दूं कि अभी जो जहाँ से बोल रही हैं, जहाँ से आपको संबोधित कर रही हैं, वो एक्चुअली जुहू एरिया है मुंबई का। मैं भी मुंबई में 2 साल रह चुका हूँ, तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पे 1 BHK का मकान लेना एक बहुत ही कॉस्टली अफेयर होता है। और यहाँ 3 BHK का इनको मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और देख ही रहे हैं आप कितना शानदार है, बेहतरीन तरीके से। अगर मैम होगा तो दिखाएंगे भी वो बाद में आपको, पूरा जो रहने का आवास है, बाहरी भी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आप यू गेट टू रिजाइड इन अ वेरी गुड एटमॉस्फेयर आल्सो। आई मस्ट लाइक देयर मस्ट बी लाइक कि आपका एटमॉस्फेयर भी बहुत Yes, अच्छा the atmosphere of government quarters is different than the जो ये societies या apartments नॉर्मल होते हैं, सोसाइटी because government's building will be not कि यार 50 मंजिला है या 100 मंजिला है, नहीं। Government buildings will be मतलब 4-5 story होगा बिल्डिंग, एकदम peaceful, calm, environmentally ऐसा ग्रीनरी है, ऐसी जगह पे लोकेटेड है सारे गवर्नमेंट क्वार्टर, whether तो it is of आपका जो एक क्वार्टर है CPWD। वो कौन से मंजिल पे है? Mine is on second floor। सेकेंड फ्लोर पे। मतलब ये रहता है कि एक दबाव भी कम, प्रेशर भी कम होता है, कम लोग रहते हैं, बहुत ही इजी एटमॉस्फेयर, और बहुत इतना ही ज्यादा ग्रीनरी है, मतलब मुंबई में इतना ग्रीनरी होना किसी मायने जगह रखता पे। है, बहुत मायने रखता है। यस। वैसे जुहू और एकदम इलाका। शांति वाला माहौल है, रोड से बहुत ज्यादा कट ऑफ हो आप तो, ना ट्रैफिक का शोर है ना कुछ है। जी जी। तो ये सारा चीज आपको एक है मिलता क्या है। आपका? जैसे जुहू बता रही है तो जुहू बीच है बगल में, जैसे यस, मैं जुहू बीच इज जस्ट 1.2 किलोमीटर फ्रॉम। 1.2 तो आप किलोमीटर वॉक यू करते कैन हुए वॉक जुहू डाउन बीच जा देयर एंड सकते देन यू कैन हैव योर लाइक जॉगिंग हैं। वगैरह कर सकते हो। एंड यस। सी वाला जो सी एयर है, ज्योग्राफी में जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बहुत ही And the बढ़िया। same thing is with the Fort and Colaba region, where महाराष्ट्र का मंत्रालय भी वहीं पे है। तो वहां पे भी मरीन लाइंस की जगह पे, which is a necklace place of मुंबई, वहां पे आपको क्वार्टर मिलेगा सी फेसिंग। तो वो एक मतलब
बहुत अच्छा प्रिविलेज होता है, बिकॉज anywhere in Juhu also, Juhu Bandra region or in Colaba Fort region, the prices of the houses runs in crores. एंड जो एक जो मिथ है मैम, जैसे कि 7th CPC 7th सेंट्रल पे कमीशन में भी माथुर साहब की जो रिपोर्ट है उसमें भी ये चीज फोकस किया गया कि गवर्नमेंट का जो सैलरी है वो बहुत ज्यादा कम बताया जाता है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि जो ओवरऑल एक पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, अगर हम उसको काउंट करें तो वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे अगर कोई मैनेजर बाकी जगहों पे काम कर रहा है नॉन गवर्नमेंट में, तो उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पे बाकी चीजें देखी जाती है, जिसको कॉस्ट टू कंपनी कहा जाता है जनरली। तो इस पे आपका क्या मानना है? Yes, actually, the entering level the salary is low, but once you cross the level 12, which is a director level, after that you will get all the perks, that you will have your own personal car at government expense with the driver, and you will have अभी मेरा 3 BHK है, उसके बाद मुझे 4 BHK 5 BHK मिलता जाएगा, 7 BHK भी मिलता है लेवल 15 16 वालों, 15 से आगे। 7 BHK का करते क्या होंगे? इनफैक्ट मैं ये जानना चाहूंगा 7 BHK में, and that too in a metro cities like Delhi and Mumbai, this is a very big affair. इसके अलावा अगर आप छोटे शहरों में जाते हो तो वहाँ पे तो कोठी मिलती है, बंगला ही मिल जाता है वहाँ पे। इनफैक्ट आई कैन लाइक रिकॉल, मैं 2 साल पहले जब दे रहा था तो वहाँ पे मुझे लुटियंस जोन में मेरा सेंटर पड़ गया था। आई कुड फील कि मैं 7 बजे गया तो मुझे लगा कि मैं आसपास देखने लगा कि कहीं मैं स्वर्ग वर्ग में तो नहीं आ गया, बिकॉज द ग्रीनरी एंड द मिस्ट एंड द एटमॉस्फेयर वाज सो सीरीन। लुटियंस जोन वगैरह में जब मिलता है बंगला, yes, मोती बाग वाला एरिया, तो उसमें तो कहीं से भी प्राइवेट लोग तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते, है ही नहीं एंट्री वहाँ पे, तो सारा गवर्नमेंट बंगलो ही है और सारा प्रधानमंत्री आवास, ये सब सारा कुछ। इसके अलावा प्रिविलेजेस में आपको सैलरी के साथ आपको HRA मिलता है अगर आप गवर्नमेंट क्वार्टर ना लेते हुए, अगर इफ यू आर स्टेइंग एट अ डिस्ट्रिक्ट प्लेस, जितना HRA मिलता है 15-20 हजार या उससे भी ज्यादा, जैसे जैसे लेवल आपका चेंज होता जाएगा HRA DA सब कुछ बढ़ता जाएगा। जी जी जी। तो इवन आवर DG इज गेटिंग HRA ऑफ जस्ट 2 lakhs, तो आप सैलरी भी इमेजिन कर सकते हैं। तो आप कोठी बंगला कुछ भी ले सकते हो डिस्ट्रिक्ट 2 लाख रुपए HRA का मिलता है। इसके अलावा जो वर्क्स एंड प्रिविलेजेस है दे आर कि आपको LTC मिलेगा, लीव ट्रैवल कंसेशन, साल में एक बार ही मिलता है, इन विच यू कैन ट्रैवल टू इंडिया के अलग अलग जगहों पे आप जा सकते हो विद द फैमिली एट गवर्नमेंट एक्सपेंस फॉर 10 days। पहले जब इसके अलावा आपको होम टाउन LTC भी मिलता है कि आपको आपके घर जाना है, तो उसके लिए भी लीव ट्रैवल कंसेशन पहले मिलता था। जैसे एयर इंडिया में बहुत सारे लोग पास का मिसयूज करते थे, आपको पता ही होगा, तो वो अब तो है नहीं, अब एयर इंडिया रहा नहीं, तो पास नहीं है, बट wherever you are going for a training or for official duty, for official work, जैसे इलेक्शन का ड्यूटी आ गया, कुछ ट्रेनिंग अभी जो मिशन कर्मयोगी है उसके अंडर दे आर कंडक्टिंग ट्रेनिंग्स फॉर सिविल सर्वेंट्स, उसके लिए आपको दिल्ली जाना है तो सारा TADA आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। आपको 5 स्टार होटल में रहने का स्टे का भी पैसा मिलता है, आपको खाने पीने के लिए हर रोज का 900 रुपए मिलता है, तो ऑल दिस पर्क्स यू विल गेट। मतलब कुल मिला के आपको ये सोचना नहीं पड़ता है कि इफ आई एम गिविंग सर्विसेज विद फुल हार्ट आई विल हैव टू डू इलीगल एक्टिविटीज और इलीगल बिजनेस, जो कि सर्विसेज में बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है, हमारे कोरोड कर रहा है। जो सरदार पटेल जी का सपना था कि स्टील फ्रेम ऑफ ब्यूरोक्रेसी, वो थोड़ा सा बट इफ यू आर कमिंग फ्रॉम मतलब IT में काम करके, कॉर्पोरेट साइड काम करके, आई हैव फ्रेंड्स जिनका सैलरी वाज 3 lakhs, 3.5 लाख 4 लाख महीने का जो कमा रहे थे, और सडनली ब्यूरोक्रेसी में आके उनका सैलरी जब 60-70 हजार 80 हजार में आ जाता है। ये मैम ये चीज तो है कि जो मेन सैलरी है वो तो डेफिनेटली कम तो दिखेगा ही, और ये ज्यादातर टॉप लेवल पे जाते जाते और स्क्यू कर जाता है, लाइक बहुत ज्यादा तो कंप्रेशन रेशियो इतना ज्यादा नहीं है कि नीचे वाले का और ऊपर वाले का सैलरी बिल्कुल जमीन आसमान का, क्योंकि इन लोगों ने फिक्स कर दिया है 18,000 विल बी द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मेन सैलरी, जो 7 CPC बता रहा है, और मैक्सिमम 2.5 लाख होगा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का, 2 से लेके 2.5 लाख। और अगर आपको सेबी वगैरह का चीफ वगैरह बना दिया जाता है, जैसे कि अभी बुच्च जी जो बनी है, RBI एंड सेबी में सैलरी ज्यादा है, उसमें 4-4.5 लाख तक आपका जा सकता है, बट ये सब एक्सपर्टीज का एक हाईएस्ट लेवल है, राइट? अच्छा, ये सारा मॉनेटरी बेनिफिट हो गया, आप थोड़ा सर्विस रिलेटेड आपको मिलता है। बिल्कुल, जो जैसे कि हम लोग पढ़ाते पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में,
जैसे बोलते हैं बर्नआर्ड, कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम, ये आपने क्या कंट्रीब्यूट किया और आपको सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है, तो वो आपको क्या लगता है कि आपको सेटिस्फैक्शन मिल पा रहा है? तो पूरा ऑफिस, यू आर द हेड ऑफ द ऑफिस इवन एट लेवल 10, आपके अंडर ही सारे सेक्शन So you ऑफिसर्स you आते हैं, you are सारे at the सेक्शन आएंगे. apex of hierarchy. You are the key यस, person. जहाँ इन द coordinate फील्ड होगा वहाँ से. ऑफिसेस. Right, Yes. right. तो राइट नाउ महाराष्ट्र और गोवा, दो स्टेट का मिला के हमारा एक सर्कल बनता है, और उस सर्कल का हेड ऑफिस इज इन मुंबई हियर इन जू. तो मेरे नीचे 70 लोगों का स्टाफ, अलोंग विद इट हमारे 3 रीजनल ऑफिसेस है, औरंगाबाद, नागपुर एंड गोवा. ऑल द 3 आर रिपोर्टिंग टू अस. तो ऐसे सारे स्ट्रक्चर का यू आर द हेड. राइट. तो वो एक है चीज काम के बारे में. इसके अलावा गवर्नमेंट में यू कैन गो ऑन अ डेप्यूटेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट, यू कैन गो ऑन अ डेप्यूटेशन टू अदर डिपार्टमेंट. अगर आपको मतलब बीइंग मेरा तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी हो चुका है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग. तो एज अ फाइनेंशियल मेंबर आई कैन गो इन द स्टेट गवर्नमेंट. एज अ फाइनेंशियल मेंबर किसी कॉर्पोरेशन में यू कैन गो, किसी पीएसयू में आप जा सकते हो. इसके अलावा देयर इज अ स्कीम नोन एज सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम. जिसका एम्पैनलमेंट होता है डायरेक्टर लेवल पे, जेएस लेवल पे, by which you get an opportunity to serve different kind of departments throughout your career. बिल्कुल. तो आप किसी एक जगह पे ऐसे स्टिक होके नहीं रह जाओगे ब्यूरोक्रेसी में. हर इम्पैनलमेंट वाले में 3 तो साल बाद आपको आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे. जी. इम्पैनल में तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली बुलाया जाता होगा. Yes. सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम में as a JS, but you get to serve different departments. अब जैसे today I am working with the Department of Telecom. After 1 year I may be working with the मतलब किसी और मिनिस्ट्री में, ट्राइबल अफेयर्स में हूँ या विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में. तो यहाँ तो आपको पॉलिसी, यहाँ तो पॉलिसी रेजिमेंट में भी आपको काम करना होगा. पॉलिसी में आपको बिल्कुल. सो द हेडक्वार्टर्स एट दिल्ली, मिनिस्ट्री के जितने भी हेडक्वार्टर्स है दिल्ली रीजन में, दे आर वर्किंग ऑन अ पॉलिसी मेकिंग. The field units are for implementation of that policy. Right. So in all the state, whatever are the field units, they are ultimately you will be reporting to that central office. Yeah. And they will be directly coordinating with you. Right. Very great. So you have you have done like 1 month of service, I guess now. So आपका क्या एक एक्सपीरियंस, उसमें क्या रहा आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल, एक थोड़ा बहुत अगर आप बता पाएं कि सेटिस्फैक्शन का लेवल क्या है आपका? सिविल सर्विस इज अ क्या, अब I was a doctor before, so I had that passion to interact with people, and civil services is one platform where you get to interact with all kind of people. Whether आपका ऑफिस का स्टाफ है, we also cater to the pensioners here. तो लगभग हमारे ऑफिस में we give pension to around 80 to 90,000 people. तो उनके साथ उनकी समस्या सुनने का आपको मौका मिलता है. पब्लिक के साथ का भी आपका इंटरेक्शन है. आपका मेरा जैसे लाइसेंसी होते हैं हमारे आईएसपी या पीएसपी जिनको हम कहते हैं, उनके साथ भी एज अ कॉर्पोरेट वाला जो एक फील देता है, यू आर कलेक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम द कंपनीज. तो वो वाला भी एक फील आता है इसमें, इस वाले जॉब में, जो मेरा 1 महीने में जो एक्सपीरियंस रहा है. जो आपका एक कम्युनिकेशन का फील्ड है वो अपने आप में बहुत बड़ी सर्विस है सोसाइटी के लिए. इस सर्विस को मेंटेन रखना मतलब ये कोर ऑफ कोर सर्विस है, स्ट्रेटजिक. एक्चुअली जैसे आपने पढ़ा होगा कि स्पेक्ट्रम इस बार का वी कलेक्टेड अराउंड मोर देन 1.5 लाख करोड़. जी. स्पेक्ट्रम ऑक्शन में 5G के. और उसके अलावा भी जब जैसे ही 5G आएगा, वी आर लॉन्चिंग सम न्यू लाइसेंसेस लाइक मशीन टू मशीन लर्निंग वगैरह. तो इससे बहुत ज्यादा डिफरेंट चेंज आपको मिलेगा. IoT, AI है या ब्लॉकचेन है, जैसे ये आ जाएगा टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशनराइज होने ही वाली. बिल्कुल. जैसे 4G काफी चेंज किया, 4G ने काफी चेंज किया, कनेक्ट किया, गांव को कनेक्ट कर दिया. और आज के डेट में मैं जूम पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे गांव से कनेक्ट होते हैं, साउथ इंडिया से कनेक्ट होते हैं, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट रीजन, दार्जिलिंग से हमारे बच्चे हैं, और अंडमान निकोबार से, इनफैक्ट लक्षद्वीप से हमारे पास कॉल्स आते हैं. तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहे हैं ग्रास रूट्स में. तो मुझे लगता है, मैं तो ये आशा करता हूँ कि आपका डिपार्टमेंट जब 5G लॉन्च कर रहा है, अभी तो लॉन्च हो भी गया है इनफैक्ट पायलट वाले में, तो फुल जब लॉन्च होगा तो इसके अलावा मैं और एक चीज यहाँ पे मेंशन करूंगी कि आफ्टर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वी आर द सेकंड लार्जेस्ट नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्टर्स इन द एंटायर. बहुत बड़ी बात है.
नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेशन बहुत बड़ी बात होती भी है। We are first in that non-tax revenue collection. We collect around 77,000 crore every year for the government. And one difference I can see as a public administration mentor कि उसमें मुझे दिखता है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू जहाँ से आ रहे हैं उसमें कलेक्शन चार्जेस काफी कम है, राइट? जैसे कि अभी आप जो टैक्स वाला है उसमें टैक्स इंसिडेंस लगाने के लिए हमको बहुत खर्च करना पड़ता है उगाही के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैराफर्नेलियाज इन्वॉल्व होते हैं। बट मुझे यहाँ लगता है कि ऑक्शन से इतना निकालते हैं तो ये सब डायरेक्ट होता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व मुझे नहीं लगता कि होता होगा सरकार का। तो रेवेन्यू जो एक्चुअल रेवेन्यू है, रियल रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ग्रॉस रेवेन्यू के मामले में। तो ये तो कंट्रीब्यूशन है आपका। और कम्युनिकेशन इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक सेक्टर आल्सो। So, और इसके अलावा भी you enjoy a different kind of status after getting into services in terms of society. तो आप जहाँ भी मतलब स्कूल कॉलेज जाओ, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आप चले गए, यूनिवर्सिटी में चले गए, आप बस आपका नाम और आपकी जो आप डेजिग्नेशन आप होल्ड करते हो एज एन ऑफिसर, उतना ही काफी है आपकी आइडेंटिटी बताने के लिए। तो वो एक अलग स्टेटस, एक अलग ऑरा इंस्पायर होते हैं। जो किड्स हैं, जो बच्चे हैं, खासकर जो बड़े लोग जो आईएएस तैयारी कर रहे हैं वो तो इंस्पायर होंगे ही, जो बच्चे वो इंस्पायर होते हैं, ऑ एस्पिरेशन से देखते हैं। ऑ एंड एस्पिरेशन बहुत बड़ी चीज होती है, और बच्चों की आंखों का तारा भी बन सकते हैं अगर आप में कैलिबर है। जैसे कि आपके बारे में मैं जानता हूँ, यू आर ए गुड लिसनर ऑल्सो, यू आर ए गुड ओरेटर ऑल्सो, यू आर ए गुड रीडर ऑल्सो, यू आर ए गुड टीचर ऑल्सो, यू आर पैशनेट अबाउट टीचिंग। और हम अभी फिलहाल कुछ दिनों में आपको देखना चाहेंगे कि कुछ कोर्सेज में इन्वॉल्व हों, आप बच्चों को गाइड करें, हैंड होल्ड करें, जो भी आपका फ्री टाइम मिलता है उसमें। तो हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि एथिक्स जो आपका इतना बढ़िया आपने किया, 142 मार्क्स आपका है, राइट, एथिक्स में, तो उसमें हम जरूर चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि विजडम विंग्स आईएएस पे आप बिल्कुल आए। आई गेस सिविल सर्विसेज इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको इतने सारे लोगों के साथ यू विल इंटरैक्ट ना, कि जैसे मैंने कहा कि मुझे आज याद करना पड़ रहा है ऑन व्हिच फील्ड अटैचमेंट आई हैड गॉन। जैसे मैं आईआईटी मद्रास में गई, आई गेट टू इंटरैक्ट विद द डायरेक्टर देयर, प्रोफेसर कामागोटी। आई गेट टू इंटरैक्ट विद द प्रोफेसर झुनझुनवाला हु वाज पद्मश्री। इनफैक्ट आई वाज द प्रोटोकॉल ऑफिसर फॉर हिम। तो इतने ब्रिलियंट माइंड्स के साथ व्हेन यू इंटरैक्ट, you get to interact with the professor, you will get to interact with the law people. law firm से भी हमें जैसे NCLT है या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वहां से लोग आते थे हमें आर्बिट्रेशन पढ़ाने के लिए। we get to interact with the इसके कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो मिनिस्ट्री है हमारा MCA, उनके हम हेडक्वार्टर्स गए थे, उनके साथ भी इतना अच्छा इंटरेक्शन रहा। हमारा एक अटैचमेंट था 1 वीक का उनके साथ भी IICA में, which is at Manesar। तो इतने सारे लोगों के साथ when you interact, तो you will be like expert of हमें कंपनीज लॉ भी पता है, हमें अपना प्रोफेसर साइड वाला 5G टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी बेड, टेस्ट बेड कहाँ पे लगे हैं, तो टेक्नोलॉजिकली आल्सो यू आर अवेयर, यू गेट टू इंटरैक्ट विद द लॉयर्स। तो लॉ के सिचुएशन में क्या क्या हो रहा है, दैट आल्सो थिंग यू आर अवेयर ऑफ। उसके अलावा भी आप किसी भी जगह पे आपका आईडी कार्ड लेके चले जाइए, you will get to interact with a lot of people in any government institute। ये बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए आपका लगातार कांस्टेंट मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड एंड तो साइंटिस्ट से लेके स्टूडेंट्स तक सारे लोगों के साथ आप कंटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके एनरिच करता है, आपका लेवल अप लगातार होता रहता है, माइंडसेट जो होता है वो स्टैटिक नहीं। Also you will get many allowances which I forgot. You will get a newspaper allowance, you will get education allowance, आपका medical expenses are covered under CGHS, you will get your insurance done। Also you will get another allowances, small allowances like mobile allowance, briefcase allowance। Yeah, but it does matter because in government services it is like कि अगर आपको सब कुछ मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती हैं, तो यू कैन फोकस ऑन द सर्विसेज पार्ट, यू कैन फोकस ऑन योर लर्निंग पार्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है कि आप लगातार लेवल अप कर सको। तो उसमें क्या है, जब फुलफिलमेंट ही मिल रहा है आपको पूरा, लोगों से इंटरेक्ट करके आप चीफ गेस्ट बन के जाते हो, लोगों को इंस्पायर एंड मोटिवेट करते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड जितना भी आपका फीट रहा है उसके लिए आपको कंग्रेचुलेशंस, एंड बहुत सारे आपकी जर्नी जो आने वाली है वो बहुत ही अच्छी रहे, और हमारी तरफ से शुभकामनाएं विजडम विंग्स आईएएस की तरफ से, मेरी तरफ से पर्सनली। और आप बहुत ही अच्छी स्टूडेंट लगातार हैं, अभी भी अच्छी स्टूडेंट हैं, आप लगातार सीखती हैं, लर्न करती हैं। तो ये स्टूडेंट वाली भावना, आप दीपो भवा जो बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छा है आप में। तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू वेरी मच।